Welcome to everyone to the Disha IS classes. Hello, my name is Suraj. Today I am going to teach you the politics. Okay, my dear friends. आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ वो मेजोरिटी पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, मेजोरिटी. तो मेजोरिटी पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने जो अभी तक पढ़ाया है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है, संविधान हो गया है, ठीक है, प्रियम्बल हो गया है. अब प्रियम्बल हमने डिस्कस कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया. अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेजोरिटी. ठीक है, अब मेजोरिटी. अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मेजोरिटी होता क्या है. ठीक है, मेजोरिटी क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आज की क्लास में हम देखेंगे. तो यहाँ पर जो मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी ये होता है जब कोई बिल पास होता है, ठीक है, कितने लोग उसके फेवर में हैं, कितने लोग उसके फेवर में नहीं है, दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी. ठीक है, मेजोरिटी आज हम इसी में देखेंगे कि सपोज हमें पता है पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? लोअर हाउस देन अपर हाउस. ठीक है, अपर हाउस हो गया. लोकसभा जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसी को लोकसभा भी बोला जाता है, लोकसभा, इसको राज्यसभा. ठीक है, ठीक है, राज्यसभा. अब यहां पर एक होता है क्या, प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है, अब प्रेसिडेंट हो गया, ये हो गया. ठीक है, अगर कोई बिल हमारा सपोज कर लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में. जब ये राज्यसभा में जब किसी मेजोरिटी, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, किसी मतलब किसी एक परसेंट में, ठीक है, परसेंट मोर देन 50% अगर फेवर में होंगे, तब ये बिल कहाँ जाएगा, रिकमेंड होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट लेने. जब प्रेसिडेंट के पास जब एसेंट मिल गया तो हमारा क्या बनेगा, बिल जो होगा, ठीक है, लॉ बनेगा या एक्ट. ठीक है, ये दो चीज बनेंगे. ठीक है, दोनों में से. ठीक है, ये लॉ बन जाएगा तो एक्ट बन जाएगा. ठीक है, अब यहां पर आपको ये पता, मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हम डिस्कस करेंगे ये कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, हम बाद नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेज में डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, अब आपको मैं यही समझा रहा हूं. सपोज कर लिया जाए, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कौन सा, अभी जो हमारा आया था फार्म्स बिल. ठीक है, फार्म्स बिल हो गया. फार्म्स बिल में कितने लोग लोकसभा में सपोज कर लो वो हुआ, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ, फिर लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा में कितने मेंबर उसके फेवर्स में थे. ठीक है, फिर इसमें कितने मेंबर फेवर में थे, फिर ये प्रेसिडेंट का एसेंट लेने गया. ठीक है, एसेंट लेने गया. ठीक, जब यहां दोनों से पास होगा तब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट लेने. ठीक, अब ये आपको तो पता ही चल गया है. रानू आप खोज करो, रानू. ने ये देख लिया. ठीक है, अब यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे क्यों मैं पढ़ रहा हूं, वाई. ठीक है, वाई. ठीक है, यहां पर हम इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ये इसी पर डिपेंड करेगी, मेजोरिटी पर. अगर मैं आपसे ये कह दूंगा एग्जाम्पल में फंडामेंटल राइट, ठीक है, हम यहां पर एग्जाम्पल देख रहे हैं मनी बिल. ठीक है, बिल नीड स्पेशल सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी होता क्या है. हम हर बार आपको बता नहीं सकते कि व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी. जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, राष्ट्रपति को इम्पीच करना. ठीक है, वो उसके पद से हटाना. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है. ठीक है, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो हम अब अगले की क्लास पढ़ेंगे, जैसे हमारा हो गया सिटीजनशिप. ठीक है, सिटीजनशिप में हमने ये देखा सीए आया 2019 का. ठीक है, अब वो किस मेजोरिटी से पास हुआ हम ये देखेंगे. ठीक है, ये सारी की सारी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो हर बार ये डिस्कस करना इरिटेशन होगा और रिपीटेशन में और ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आज आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा देता हूं.
अब आपको हम देख, अब यहां पर हम मेजोरिटी के टाइप्स देखने वाले हैं। कितने टाइप्स हैं मेजोरिटी के? मेजोरिटी के हैं तो 4 टाइप, ठीक है। अब यहां हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, करने वाले हैं, ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता क्या है? तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता? मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक। अब यहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के हम कुछ एग्जांपल के साथ देख रहे हैं। अब हम यहां पर सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा लोकसभा है, ठीक है, उसमें टोटल 500 है, ठीक है, टोटल 500 हमारे क्या है, मेंबर है, ठीक, टोटल इतने मेंबर है। तो इसका 50% यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी हुआ 500/2, कितना हुआ, ठीक है, यानी मोर देन 50%, यानी 251 हमें चाहिए सीट, तब हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगा। और ये यहां कहां पर यूज होता है? ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जब होता है, ठीक है, किसका, सेंटर का एंड स्टेट का, ठीक है, स्टेट का जब होता है जनरल इलेक्शन, तो वहां पर जब रिजल्ट अनाउंस होता है, ठीक, अनाउंस होने के बाद कोई भी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी कितना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर प्रूव कर दिया, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर इसने प्रूव कर दिया, दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट अपना बना सकता है, ठीक, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहां पर अब हमने एग्जांपल के साथ देखा, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं, सेकंड टाइप्स, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। अब यहां पर अब ये देखना है व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी होता क्या है, ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए, ये क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब यहां पर हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अब हमें पता है लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ 5, ठीक है, इतना है 552, ठीक। अब यहां पर करंट स्ट्रेंथ कितनी है, सपोज कर लो 545 है, ठीक है, अब इतने हैं, ठीक। अब यहां पर इतने हैं, अब किसी दिन हो रहा है, अब उस दिन कितने प्रेजेंट हैं, सपोज कर लो 5 इतने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब उसमें वोट कितना, उस बिल पर वोटिंग कितने लोग किए, 500, ठीक है। बाकी जो 2 हैं वो मे बी पॉसिबल अगेंस्ट किए हों, ठीक है, या कुछ भी, या तो उन्होंने फेवर में किया हो या नहीं किया हो, ठीक है, दैट इज अदर मैटर, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेजेंट कितना हुआ, वोटिंग 500, ठीक है, तो अब सिंपल मेजोरिटी कितना हुआ, 500/2 यानी 251, यानी 251 सीट अगर मिली, ठीक है, लोगों ने फेवर किया, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। अब तो हमें ये हो गया। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहां कहां यूज होता है ये हम देखेंगे एग्जाम्पल में। ये हमारा यूज होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी जो यूज होता है, ठीक है, वो मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, सेल बिल हो गया, ठीक है, या ऑर्डिनरी बिल हो गया, ठीक है। इन सब में कुछ
सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। कभी कभार ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि जो यहाँ पर कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे कि आता है कि मनी बिल, ऑप्शन में आता है मनी बिल इज पास्ड बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, कभी कभार ऑप्शन में ये भी देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट, क्योंकि मनी बिल जो हमारा पास होता है किससे, सिंपल मेजोरिटी से, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, और भी यहां पर हम एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, अब स्पीकर जो होता है, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट भी इसी से होता है। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया। थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसका इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, अब इफेक्टिव मेजोरिटी होता क्या, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये होता है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, अब यहां पर ये देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, अब उसके साथ देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखना है। ठीक, अब यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज कर लिया हमने, क्या ले लिया, राज्यसभा ले लें। ठीक है, इसकी टोटल जो होता है, टोटल स्ट्रेंथ कितना, 245 है। ठीक, अब 240 सपोज कर लिया 245 है। ठीक है, अब इसमें वैकेंट कितना है सीट, हमने मान लिया कितना, 15 सीट इसके वैकेंट है। ठीक है, 15 में, ठीक है, वैकेंट है। तो यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हुआ, ठीक है, -245 -15। ठीक है, 230 हो गया। क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेंथ 230। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ इसका 50% इसका लिया जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का। तो इफेक्टिव मेजोरिटी इक्वल टू यानी 166 मेंबर से ज्यादा इसको सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, सॉरी, 116 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर 150 मेंबर से 116 मेंबर से ज्यादा होंगे तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। ठीक, अब यहां पर हम एग्जांपल देख रहे हैं। यहां पर कुछ हम एग्जांपल के साथ देख रहे हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो वो किस मेजोरिटी से होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, और भी है ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ऑफ लोकसभा। अगर इनको हटाना हो, अगर इनको हमें हटाना हो तो किससे, इफेक्टिव मेजोरिटी से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर हमने क्या देखा, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी में हमने एग्जांपल के साथ समझा, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हमें हटाना तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी से हम हटा सकते हैं। लोकसभा ये हो गया। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हम हटा सकते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं
स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी है, बहुत ही ज्यादा यूनिक मेजोरिटी है, ठीक है। तो इसमें इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेशल मेजोरिटी में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल, जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, 61 क्या कहता है, ठीक है, ये कहता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज इसमें है, ठीक है। आपको बस इसमें ये याद रखना है, इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इसी से होते हैं, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 61, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ, अगर हमें पता है रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, अगर इनको इम्पीच करना हो, ठीक है, प्रेसिडेंट पोस्ट से, ठीक है, तो वो आर्टिकल 61 से होते हैं, ठीक है, और जो हमारा स्पेशल मेजोरिटी में दिया गया है, ठीक। अब ये होता है, तो अब कभी कभार क्वेश्चन ये भी पुट अप किया जाता आता है कभी कभार ऑप्शन में कि प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये करेक्ट है। कभी कभार यहां पर स्पेशल की जगह यहां सिंपल पुट किया जाता है, कभी कभार दे देता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब इतना तो हमें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, थर्ड स्टेप, ये ए पॉइंट है। अब यहां बी जा रहे हैं, ठीक है। बी में क्या है, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, ठीक है, क्या कहता है, मोर देन, इसमें क्या होता है, मोर देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट टाइम वोटिंग, ठीक है, इसमें ये होता है, ठीक है। अब 2/3 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख, यहां पर ये देखते हैं क्या बोलता है, जो पार्लियामेंट है, ठीक, पार्लियामेंट जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, पार्लियामेंट जो है, ठीक, पार्लियामेंट कोई न्यू इंडिया सर्विसेज लाना चाहे, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ला सकता है। जबकि अभी हमें हमारे पास 2-3 सर्विसेज हैं, आपको पता ही होगा, IAS, IPS और लास्ट चीज IFS है, ठीक है, ये तीनों के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर पार्लियामेंट चाहे कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज लाना तो वो ला सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर वो लाना चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर एजुकेशन, ठीक है, न्यू सर्विसेज, तो वो ला सकता है, ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे यहां पर अगर वो चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, तो वो भी यहां पर ला सकता है, ठीक है, उस, ठीक है, वो ला सकता है। किस आर्टिकल 312 ये बोलता है, ठीक है, जो सिंपल मेजोरिटी से होता है, ठीक। अब इतना तो आपको पता ही चल गया। अब यहां पर सी पॉइंट हम देखने वाले हैं, आर्टिकल 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 क्या बोलता है, यहां पर क्या है, सिंपल तरीका आप समझिए, मोर देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट टाइम वोटिंग है, तो यहां पर भी यही होगा, मोर देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट टाइम वोटिंग, ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज जोड़ी जाता है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, ये यहां पर आता है। ये किसके लिए आता है, यहां पर हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमें CAG, ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल को अगर वो रिमूव करना हो, हाई कोर्ट के जज को अगर हमें हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, ठीक है,
तो इन केस, इस केस में अगर रिमूव करना हो, ठीक है, तो हम आर्टिकल 368 से उनको रिमूव कर सकते हैं। और भी आर्टिकल यूज होता है, जैसे कि इसको यूज कर सकते हैं अमेंड करने के लिए, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया। हम अपकमिंग क्लासेस के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब उसका आएगा। तो सीजी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जज क्या होते हैं, हाई कोर्ट के जज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के क्या होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, डीपीएसपी हो गया। इन सब में अगर कोई अमेंडमेंट लाना हो, ठीक है, कोई भी चेंज अगर करना हो, तो 368 के अकॉर्डिंग हम इस कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट में और बच्चा है, ठीक है, लास्ट में जो बच्चा है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ स्टेट, ठीक है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें अभी आपको पता होगा 1 जीएसटी, ठीक है, जीएसटी जैसे स्टेट का भी कंसर्न लगता है, ठीक है। अब आपको इतना पता हो गया, बस आपको इतनी पता होना है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है आर्टिकल 368 होता है, ठीक है। अब आपको इस पर ध्यान करना है, ठीक है। ये ऑल इंडिया आर्टिकल 312 हो गया, ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 61 ये नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368, ठीक है, और प्लस एक और है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इसको आप ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा, इस पर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं इस पर और स्पेशल मेजोरिटी पर बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट वीडियो।